स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इन सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड्स आल्सो जो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप्स। So this is lecture 1 of polynomials, which we are going to start today. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है। तो पॉलिनोमियल is an algebraic expression f(x) of the form a0 plus a1x plus a2x squared up to an x to the power n। पहली चीज तो ये कि ऐसा algebraic expression जो जैसा कि ये गिवन फॉर्मेट दिया गया इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में होने के साथ साथ ये दो कंडीशंस और फॉलो करता हूँ। पहली कंडीशन जो है वो तो है कि में जो कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2 अप टू an, ये कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म जो हैं ये सब के सब क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो इंडेक्स ऑफ x है, जिसको हम पावर ऑफ x भी बोलते हैं, तो x पर जितनी भी पावर्स आएंगी वो सारी की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहली चीज इस गिवन फॉर्मेट में है a0 plus a1x plus a2x square up to an x to the power n, और उसके अलावा दो कंडीशंस फॉलो कर रहा है। पहली कंडीशंस a0, a1, a2 up to an ये सब रियल नंबर्स हैं, और x की जो पावर्स हैं या इंडेक्स हैं वो सब के सब क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जिनको हम होल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2x square plus 3x plus 5 is a polynomial as it follows the condition of being a polynomial। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, अब इसमें ध्यान से देखिए x की जो पावर्स हैं वो एक तो देखिए 3x में x की पावर 1 है, 2x स्क्वायर में x की पावर 2 है, तो 2 और 1 दोनों के दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो कोफिशिएंट हैं 2 और 3 और कांस्टेंट टर्म 5 है, ये रियल होने चाहिए। तो 2, 3 और 5 क्या है, रियल नंबर। तो डेफिनेटली अब क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है और इसके अलावा ये गिवन फॉर्मेट में भी है जो कि हमें दिया गया था a0 plus a1x plus a2x square up to an x to the power n, तो इसको हम डेफिनेटली पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डालेंगे। एक और एग्जांपल लिया, तो ये जो एग्जांपल है ये पॉलिनोमियल एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो सेकंड टर्म है इसमें x की पावर हाफ दी गई है। हाफ जो है वो इंटीजर नहीं होता, वो एक फ्रैक्शन है, या हम ये कहें कि वो एक रैशनल नंबर है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ बीइंग ए पॉलिनोमियल। तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज 1/2 इंडेक्स इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी एक्सप्रेशन को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अगर गिवन फॉर्मेट में है और बाकी की दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, यानी कि कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स रियल नंबर्स हैं और वेरिएबल की जो पावर आ रही हैं या जो इंडेक्स हैं वो सब होल नंबर्स हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो डेफिनेटली गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। फिर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल हमने लिया, यहाँ देखिए ये जो पॉलिनोमियल है 4x टू द पावर 4 minus 5x क्यूब प्लस 13x minus 10, इसकी जो डिग्री है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है, आप देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें x की सबसे बड़ी पावर 4 आ रही है, बाकी सब में जो x की पावर है वो 4 से छोटी हैं। तो क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की या वेरिएबल की 4 है,
इसलिए इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4 होगी। ऐसे ही एक और दूसरा पॉलिनोमियल आपको यहाँ मैंने शो किया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी पावर, अगर आप यहाँ देखें सारी टर्म्स को चेक करेंगे तो x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 5 आ रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 5 होगी। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए हमें x की जगह किसी और नंबर की पावर बड़ी दे देते हैं। तो अगर x के अलावा किसी और नंबर पर कोई भी बड़ी से बड़ी पावर हो, उसको हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ वेरिएबल जो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में दिया गया है उसकी पावर को चेक करना है। उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री होगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर लिखा होता 6 to the power 100 into x to the power 5, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे कि सर यहाँ सबसे बड़ी पावर तो 100 दिख रही है, तो 100 नहीं है यहाँ पर, x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 5 है, तो इसलिए ये जो डिग्री है वो 5 ही होगी। So this is how we can easily understand degree of a polynomial. Degree of a polynomial के बाद अगला पॉइंट जो है वो है different types of polynomials based on degrees. Degrees के बेसिस पर polynomial के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री हो वो 0 हो। तो डिग्री 0 कब होती है, तो हम ये कहेंगे कि जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन सब में x की पावर 0 होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके साथ x होता ही नहीं है। तो जब x होता ही नहीं है तो अगर हम x की पावर 0 लिख दें तो वो तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 होती है। हमें पता ही है, ये तो हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उससे हमें पता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी नॉन पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, वो एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो डेफिनेशन है एनी नॉन जीरो नंबर और कांस्टेंट इज रिगार्डेड एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 और 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ मैंने लिखा fx इज इक्वल्स टू a, तो fx इज इक्वल्स टू a जो है वो एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि a के साथ हम x टू दी पावर 0 लगा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने लास्ट में शो करके भी बता रहा है। अब ये जो x की पावर 0 है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a इंटू 1 से ये a ही रहेगा। तो अल्टीमेटली कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, तो किसी भी सिंगल नंबर को आप हमेशा क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 5, तो 5 इज ऑल्सो ए 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी जगह मैंने कॉमा लगा करके लिख दिया 3/5। तो 3/5 भी जो है वो एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इन सब के साथ हम वेरिएबल की पावर 0 पुट कर सकते हैं। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल के बाद अगला पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल whose degree is 1 is known as linear polynomial। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस b फॉर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ देखिए x की जो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर वो 1 ही है, बाकी दूसरी जो टर्म इसमें शो की गई है उसमें तो x की पावर है ही नहीं, तो इसका मतलब x की पावर 0 होगी यहाँ पर। तो उसमें कंपैरिजन करेंगे तो हाईएस्ट पावर इज 1, तो हेंस वी कैन से दैट दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज the degree over here is 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो हो पॉलिनोमियल की वो 2 हो। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपको यहाँ शो की गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस यहाँ पर a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये x स्क्वायर वाली टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी, तो फिर उस सिचुएशन में ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये वाली जो टर्म जो यहाँ पर शो की गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ध्यान रखनी है। दिस इज एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके बेसिस पर आप अलग अलग एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया 5x स्क्वायर प्लस 3। तो ये जो 5x स्क्वायर प्लस 3 है ये भी एक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आने के बाद अगला पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी, यानी कि सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल की है पॉलिनोमियल में वो 3 होगी, तो डेफिनेटली वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फॉर्म अगर आपको दी गई है, या कोई भी ऐसी फॉर्म जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे बड़ी पावर जो है x की वो 3 आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 4 होगी। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जनरल फॉर्म है, या इन जनरल आप बिल्कुल इजी वर्ड्स में ऐसे याद कर लीजिए कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर अगर 4 आ रही है किसकी? वेरिएबल की, तो वो क्या होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर एक छोटा सा नोट आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 और मोर देन 5 डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर नेम। ठीक है, तो 4 तक, डिग्री 4 तक तो हमने स्पेसिफिक नेम बता रखे हैं, जैसे 0 डिग्री वाले को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 वाले को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 3 होती है जिस पॉलिनोमियल को उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 4 जिस पॉलिनोमियल की होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। लेकिन जैसे हम डिग्री 5, 6, 7 एंड सो ऑन जैसे हायर पावर्स में जाते हैं तो उनमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उनको हम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। तो यानी कि अगर कोई बड़ी पावर वाला पॉलिनोमियल आ जाता है ग्रेटर देन 4, तो उसके लिए ऐसा नहीं करना है कि हम बोलें कि सर इसका तो स्पेसिफिक नेम हमें पता है, तो स्पेसिफिक नेम की जरूरत नहीं। बेसिकली वैसे तो देखिए 9th क्लास में हम जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं 4-5 पॉलिनोमियल्स में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कोई अगर बड़ा पॉलिनोमियल आ भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको नाम पता होना चाहिए, तो पर्टिकुलर नेम की जरूरत नहीं है, तो पर्टिकुलर नेम है भी नहीं। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 50 है तो आप बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 50, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ वी कैन easily understand different types of polynomials based on degrees. इसके बाद अगला पॉलिनोमियल आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अभी जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज, और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। तो a polynomial is said to be a monomial if it has only one term, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि x, सिर्फ मैंने x लिखा तो ये एक सिंगल टर्म है, तो इसलिए ये क्या हो गया? मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। x की जगह मैंने लिखा 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर भी कंबाइंडली एक सिंगल टर्म है, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। 5x क्यूब, तो ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि ये एक सिंगल टर्म लिखी गई है। तो इनको हम सब ने कॉमा से एग्जांपल्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि मोनोमियल में डिग्री कितनी भी हो सकती है, बस बात क्या याद रखनी है? बात ये याद रखनी है कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में टर्म एक होनी चाहिए। डिग्री चाहे 100 हो, 200 हो, इट डजंट मैटर, टर्म एक होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ए मोनोमियल इफ इट हैज ओनली वन टर्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज टू टर्म्स। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स सिर्फ लिखी गई हैं तो उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x जो है ये इसमें दो टर्म्स है, एक तो है 2x स्क्वायर और एक है 3x। तो ये दोनों दो टर्म्स हैं, तो डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल।
इसकी जगह लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ये भी एक बाइनोमियल है। माइनस 8x क्यूब प्लस 3, ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें भी दो टर्म्स। तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल व्हिच हैज 3 टर्म्स। तो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, डिग्री चाहे कुछ भी हो, बस उसमें टर्म्स 3 होनी चाहिए। तो जैसे ये एग्जांपल आपने फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं 3x क्यूब माइनस 8x प्लस 5, तो 3x क्यूब माइनस 8x प्लस 5 जो है वो एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। इसकी जगह ये दूसरा एग्जांपल आप देखें तो 5 माइनस 7x प्लस 8x टू द पावर 9, तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। सिमिलरली ये जो अगला एग्जांपल है दैट इज 7x टू द पावर 10 प्लस 8x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर 3 से ज्यादा टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेमिंग नहीं है, उनको हम सिंपली पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ट्राइनोमियल के बाद अगर कोई 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका पर्टिकुलर नेम पता होना चाहिए, इट डजंट मैटर। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 3 से ज्यादा हैं टर्म्स तो आप उसको पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स बोल देंगे। पॉलिनोमियल ऑफ अगर 4 टर्म्स का है, तो अगर 5 टर्म का कोई पॉलिनोमियल आ रहा है तो आप उसको बोल देंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स एंड सो ऑन, जैसा कि हमने डिग्री के केस में किया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्लेनेशन था दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद अगला पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा तब निकलती है जब हमें वेरिएबल की भी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दी गई होती है। तो जैसा कि यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल fx at x is equals to alpha is obtained by substituting x equals to alpha in the given polynomial and is denoted by f alpha। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल fx है और उसकी वैल्यू हमें x is equals to alpha पर निकालनी है, तो हम उस पॉलिनोमियल में जहां जहां x लिखा गया है वहां पर हम अल्फा पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px की वैल्यू है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5। ये पॉलिनोमियल है हमारा। अगर इसमें डिग्री के बेसिस पर बोलें तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और अगर टाइप टर्म्स के बेसिस पर बताएं तो ये ट्राइनोमियल है। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें x इज इक्वल्स टू 2 पर बतानी है। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पर जब इसकी वैल्यू बतानी है तो जहां जहां x लिखा गया है इस पॉलिनोमियल में वहां वहां हम 2 पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने x लिखा हुआ है तो x की जगह 2 पुट किया। फिर ये x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 5 है तो x क्यूब लिखा हुआ है तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा। फिर 5x स्क्वायर लिखा हुआ है तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 5 है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 20, और ये माइनस 5 की जगह माइनस 5 आ गया। 20 और 8 को प्लस करेंगे तो आएगा 28 एंड देन माइनस 5। 28 माइनस 5 करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 23। तो इसका मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है उसकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 पर कितनी आ गई? 23। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल्स टू 2 इज 23। यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 पर कितनी है? 23। तो आई थिंक इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको वेरिएबल की भी कोई एक वैल्यू दी गई होगी। उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल में पुट करना है और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी एट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। So this is how we can find out value of a polynomial. फिर अगली टर्म आती है जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में ये बोला जाता है कि कोई भी रियल नंबर अल्फा किसी पॉलिनोमियल fx का रूट या जीरो होगा अगर x की जगह अल्फा पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू -5 इस पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का जीरो है या। तो इसका मतलब x की जगह हम -5 अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें और इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने पर आंसर जीरो आ जाए तब तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू -5 से ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई, इसलिए
x is equals to -5 is a zero of the polynomial या root of the polynomial। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले x की जगह -5 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। -5 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -5 प्लस 20 हो गया ये। तो -5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 25, 9 इंटू -5 करेंगे तो आएगा -45 और 20 की जगह 20 आ गया। ये 25 और 20 दोनों ऐड होंगे तो आएगा 45 और यहाँ माइनस का 45 एज इट इज। तो 45 में से 45 माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू -5 पुट करने पर ये गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो बस यही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि हेंस x इज इक्वल्स टू -5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो यानी कि हमें ये चेक करना था कि -5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो -5 हमने पुट करके देखा, पॉलिनोमियल जीरो हो गया। तो इसलिए -5 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो होगा। आई थिंक इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा। और इससे पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो एग्जैक्टली वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with further elaborations on polynomials. Till then, goodbye.